जय गुरुदेव। जिज्ञासु साधक जो कि साधना करने के इच्छुक हैं, जिनके अंदर सच्ची चाह है, उनके लिए खानपान एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत गहराई से ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए भोजन के विषय को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें हमेशा सजग रहना चाहिए। एक साधक पूरी लगन से साधना करता है, पूरा अनुशासन का पालन करता है, समय भी बहुत देता है, लेकिन फिर भी कई बार साधन भजन में उसका मन नहीं लगता। एक तरह की सुस्ती बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि साधना में बहुत रस आता है, लेकिन अचानक ही मन रूखा फीका हो जाता है। साधना करने का मन नहीं करता, मन इधर उधर भटकने लगता है और साधक निराश होकर साधना से उठ जाता है। और अगर ये सिलसिला कुछ दिनों तक बराबर चलता रहे तो धीरे धीरे फिर साधना से ऊब आने लगती है, बोरियत हो जाती है और साधना रुक भी जाती है। तब साधक सोचता है कि शायद गुरु महाराज की कृपा हट गई है, गुरु महाराज अब दया नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है। गुरु महाराज की दया कृपा का प्रवाह हमेशा बराबर लगातार चलता रहता है। हाँ, कभी कभी हमारे कर्मों का कोई पर्दा बीच में आ जाता है, जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि गुरु महाराज की दया कृपा नहीं हो रही है। लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। दया कभी रुकती नहीं है। तो आज हम खान पान के विषय पर बात करेंगे। आपने एक प्रसिद्ध कहावत जरूर सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर भजन करना है तो मांसाहारी लोगों और उनकी संगति से कोसों दूरी रखो। अब इस एक वचन से ही समझा जा सकता है कि मांसाहारी लोगों की संगति का हमारे मन और आत्मा पर कितना बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें इसमें बहुत सावधानी रखनी है। यह सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन केवल शाकाहारी होना ही काफी नहीं है, इसमें भी विशेष सावधानी जरूरी है। जो भोजन हम करते हैं उसका बहुत गहरा असर हमारे मन, बुद्धि और स्वभाव पर पड़ता है। यह सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर भी सीधा प्रभाव डालता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि एक परिवार है जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। एक दिन पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और वो झगड़ा बढ़कर लड़ाई में बदल गया। अब दोनों के मन में गुस्सा है, दोनों मानसिक रूप से अशांत हैं। अब जब वही पत्नी शाम को खाना बनाने जाती है तो उसके मन में जो भाव चल रहे हैं, गुस्से के, जलन के, तनाव के, दुख के, वही भाव इस समय उसके अंदर है और उन्हीं भावों के साथ वो खाना बना रही है। तो वे सभी भाव उस भोजन में समा जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। यानी व्यक्ति जिस भाव से भोजन बनाता है वही भाव उस भोजन में भी उतर जाते हैं। अगर भाव अच्छे हैं तो भोजन भी अच्छा प्रभाव देगा, जो भी उस भोजन को ग्रहण करेगा। और अगर भाव नकारात्मक हैं तो उस भोजन का असर भी नकारात्मक ही हो। आजकल लोग इसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहते हैं, लेकिन बात सीधी है। जब परिवार के लोग वो भोजन करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, तो वे अनजाने में ही उन भावों को भी ग्रहण कर लेंगे और फिर उसी तरह के विचार और भाव उन सब के अंदर आने लगेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बिना कारण ही चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। क्यों? इसका एक बड़ा कारण उनका रोज का भोजन भी हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन बनाता है उसके अंदर के भाव उस भोजन में छिपे होते हैं और वही भाव बच्चों के मन और बुद्धि पर असर डालते हैं। यह एक बहुत गहरी बात है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता। और बात सच भी है, इतनी व्यस्त जिंदगी में किसके पास इतना समय है कि इन सब सूक्ष्म बातों को समझे, इन पर ध्यान दे। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर वही भोजन प्रेम से, शांति से, भक्ति और समर्पण के भाव से बनाया जाए तो सोचिए उसमें कितनी ऊर्जा भर जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा।
खाना बनाते समय मन में गुरु महाराज का स्मरण चलता रहे, कोई प्रार्थना आप गुनगुनाते रहें, अपने इष्ट का ध्यान करते रहें और भोजन बनाते रहें। और मन में ये भावना रखें कि मैं ये भोजन अपने प्रभु के लिए बना रहा हूँ। जब इस भाव से भोजन बनेगा तो मन अपने आप से पवित्र हो जाएगा, अपने आप पवित्रता अंदर उतर जाएगी, प्रेम जाग जाएगा। ऐसा भोजन अपने आप ही प्रसाद बन जाता है। फिर उसे गुरु महाराज या अपने इष्ट को अर्पित करना चाहिए। ऐसा भोजन जो भी खाएगा उसका मन शांत और प्रसन्न हो जाएगा, उसके अंदर खुद ब खुद पवित्रता के भाव जागने लगेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि खाना बनाते समय हमारे मन में प्रेम, भक्ति और समर्पण के भाव हो। ये छोटी सी आदत हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा, बुद्धि होगी और स्वभाव बनेगा। और यही मिलकर हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बनाएगा, हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। आजकल अक्सर देखा जाता है कि जब घर में खाना बनता है तो साथ में मोबाइल या टीवी पर कोई फिल्म या सीरियल चल रहा होता है और उनमें गुस्सा, हिंसा या कई तरह के कामुक दृश्य होते हैं। जब ऐसे दृश्य देखते हुए खाना बनाया जाता है तो वे सभी भाव सूक्ष्म रूप से भोजन में मिल जाते हैं। अब सोचिए वो भोजन कितना अशुद्ध हो जाता है। जो भी उसे खाएगा उसके विचार भी वैसे ही बनेंगे। फिर अगर वही व्यक्ति उस भोजन के बाद साधना करने बैठे तो उसकी साधना आप सोचिए कैसी होगी। फिर तो मन को लगाना बहुत कठिन हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। फिर व्यक्ति सोचता है कि अचानक मेरे अंदर इतने गलत विचार कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, इतना गुस्सा, इतना चिड़चिड़ापन, ये सब आखिर कहाँ से आ गया। तो ये सोचने की बात है। जिस भाव से भोजन बनाया जाता है वही भाव खाने वाले हर व्यक्ति में उतर जाते हैं और वही भाव आगे चलकर सुख दुख का कारण बनते हैं। अगर हम साधना में रस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो बाहर का भोजन है, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, ये सब हमें पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। ये पूरी तरह छोड़ दें। बाहर का खाना सिर्फ शरीर के लिए ही खराब नहीं होता, बल्कि साधकों के लिए तो ये और भी ज्यादा हानिकारक है, जहर है। होटल या रेस्टोरेंट में जो लोग खाना बनाते हैं वे ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। ऐसे में उनके हाथ का बना भोजन खाने से साधना में प्रगति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चाहे कोई होटल खुद को शुद्ध शाकाहारी बताए, फिर भी सावधान रहना चाहिए। ये सब व्यापार का एक हिस्सा है। वहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन एक ही जगह बनता है, एक ही बर्तनों में बनता है। ये सब मार्केटिंग की टेक्निक होती हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, शुद्ध शाकाहार। ऐसे भोजन से फिर क्या आध्यात्मिक लाभ हमें मिल सकता है, ये हमें खुद को सोचना होगा। इसी तरह से ट्रेन और फ्लाइट में मिलने वाला जो भोजन होता है वो भी सब कुछ एक ही जगह बनता है। अगर आप एक बार उसकी जाकर कंडीशन देख लें तो फिर आप शायद ही कभी उसे दोबारा खाओ। इसलिए इस प्रकार के भोजन से पूरी तरह से बचना जरूरी है। अब आप सोचिए, हमने अभी तक शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के मुख्य विषय को छुआ भी नहीं है और सिर्फ इन बातों से ही ये समझ आ जाता है कि ये विषय कितना गंभीर है। तो आज के लिए इतना ही। यदि इस विषय पर आगे और चर्चा करना चाहते हैं तो आप अवश्य बतलाइएगा। आगे भी फिर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। गुरु महाराज की दया कृपा सभी पर बनी रहे। जय गुरुदेव।